कभी मोहब्बत एक ख्वाब होती है और कभी वही मोहब्बत किसी की कब्र बन जाती है। आज आप सुनेंगे एक ऐसी लड़की की दास्तान जिसने मोहब्बत पर भरोसा किया, अपने घर वालों को छोड़कर एक ऐसे शख्स का हाथ थामा जिसने उसका सब कुछ लूट लिया, यहां तक कि उसकी सांसें भी। ये कहानी है आरोही की। उसने भी मोहब्बत की शादी की थी। जब वह उम्मीद से हुई और उसके पति को पता चला कि आने वाला बच्चा लड़की है, तो आरोही को सैर करवाने के बहाने नहर पर ले गया और वहां आरोही के हाथ पांव उसी के दुपट्टे से बांधकर उसे नहर में फेंक दिया था। आप भी सुनिए आरोही की कहानी, उसी के पति की जुबानी। मेरा नाम राजवीर है। मैं हिंदुस्तान के पंजाब के एक गांव से संबंध रखता हूं। मैं अपने गांव ही नहीं बल्कि इलाके के कुछ बड़े जमींदारों में से एक था। मैं अपने पिता की इकलौती औलाद जो बेहद नाजो नियाज से पला बढ़ा था। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। मुझे मेरी ही एक क्लास फेलो आरोही नाम की लड़की से मोहब्बत हो गई थी। आरोही चंडीगढ़ शहर से संबंध रखती थी। आरोही के पिता पैसे से एक बिजनेसमैन थे और आरोही के घराने को भी फर्स्ट क्लास में गिना जाता था। आरोही 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। अपने पिता और भाइयों की बेहद लाडली थी। आरोही के पिता वैसे तो बुनियादी तौर पर एक जमींदार थे, लेकिन फिर उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया और कुछ ही सालों में अपनी कंपनी खड़ी कर दी। आरोही बेहद खूबसूरत थी। आरोही पर आधी से ज्यादा पंजाब यूनिवर्सिटी के लड़के फिदा थे, मगर आरोही ने कभी किसी को मुंह नहीं लगाया था। मैं भी आरोही का दीवाना था। मैंने जैसे तैसे करके अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से आरोही को अपनी मोहब्बत के शीशे में उतार लिया था, लेकिन बहुत सारी तसल्लियों, वादों और कसमों के बाद आरोही ने मेरी मोहब्बत का यकीन किया था। मगर कर लिया था जब आरोही को मैंने पूरी तरह मोहब्बत के जाल में फांस लिया और मुझे यकीन हो गया कि अब आरोही मेरे लिए किसी भी हद तक जा सकती है, तो मैंने आरोही को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मुझे यकीन था आरोही मेरा प्रपोजल कभी रिजेक्ट नहीं करेगी, और ऐसा ही हुआ था। आरोही ने मेरे बारे में घर बात करने का वादा करते हुए मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और सही मौके का इंतजार करने लगी। सही मौका आने तक में आरोही के दिमाग और दिल में अपनी मोहब्बत का रंग भरता रहा, यहां तक कि आरोही मेरी खातिर उसके घर वालों के मना करने के बाद अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज करने पर राजी हो गई। जब सही मौका आया और आरोही ने मेरे बारे में घर बात की, तो आरोही के पिता ने सख्ती से मना कर दिया, बल्कि आरोही के भाइयों ने उस पर यूनिवर्सिटी ना जाने तक की पाबंदी लगा दी और आरोही पढ़ाई छोड़कर घर बैठ गई। आरोही ने मौका मिलते ही अपनी सहेली के जरिए मुझसे मुलाकात की और यूं मेरे कहने पर घर से फरार होकर मुझसे शादी कर ली। मगर मुझसे शादी के बाद आरोही के सर से मोहब्बत का भूत जल्द ही उतर गया। जब आरोही को मेरे माँ बाप ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, आरोही ने मुझे माँ बाप को छोड़कर अलग घर में रहने पर मजबूर करना चाहा, मगर मैंने ये कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि तुमने किसी गैर की खातिर माँ बाप को छोड़ा तो आज तुम्हें कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। अगर मैं भी तुम्हारी तरह अपने माँ बाप को छोड़ दूंगा तो कल मुझे भी मेरी औलाद एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगी। मेरी बात सुनकर आरोही की जुबान गूंग होकर रह गई। वह मेरा गुस्सा भरा लहजा देखकर सहम सी गई और उसकी आंखों में नमी उतर आई। वह खामोशी से एक साइड बैठ गई और मैं घर से बाहर निकल गया। मेरे माँ बाप जो खानदानी तौर पर रईस थे, मैं तो आरोही की फैमिली और चाल चलन के बारे में जानता था, मगर वह आरोही को बहू के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार न हुए। फिर काफी मिन्नत करने के बाद उन्होंने मुझे आरोही को केवल इस शर्त पर घर में रखने की इजाजत दी कि आरोही हवेली के नौकरों के लिए बने कमरों में से एक कमरे में रहेगी और मैं उसका पति होते हुए भी आरोही के करीब नहीं जाऊंगा। माँ बाप के फैसलों के सामने सवाल करने की मेरी हिम्मत ही न थी। आरोही ने भी और कोई ऑप्शन न होने की वजह से मेरे माँ बाप का फैसला एक्सेप्ट कर लिया और यूं शादी के बाद तकरीबन 3 महीने तक आरोही और मैं पति पत्नी होते हुए भी एक दूसरे के करीब न हुए थे। हाँ, बल्कि आरोही बाकी लोगों की तरह नौकरों के साथ घर के कामकाज निपटाती, तो मैं भी उसे कोई ना कोई अपना काम कहकर करवा लेता। 3 महीने बाद मुझे माँ बाप से इतनी इजाजत मिली कि अगर तुम वाकई शादी कर चुके हो और अगर तुम उसके साथ रहना चाहते हो तो आरोही के पास नौकर के क्वार्टर में जाकर रह सकते हो, लेकिन अगर तुम जिद करोगे तब भी कभी आरोही को हवेली के अंदर जगह नहीं देंगे।
ना ही कभी दिल से उसे अपनी बहू स्वीकार करेंगे। माँ बाप की तरफ से मिलने वाली इस इजाजत के बाद मैं आरोही के साथ शिफ्ट हो गया, मगर आरोही की मोहब्बत मर चुकी थी। अब बस वह मजबूरी में इस रिश्ते को निभा रही थी। आरोही के लिए मेरा होना ना होना बराबर था, लेकिन मैं आरोही की परवरिश करने वालों को दांत देता हूं। आरोही सारा दिन हवेली में नौकरानी की हैसियत से काम करने के बावजूद भी मुझे पति होने की हैसियत से किसी तरह की शिकायत का कोई मौका न देती थी, और ना ही पत्नी होने के हक को निभाने से किसी किस्म की गलती बरतती थी। वक्त गुजरता रहा, आरोही उम्मीद से हो गई। जब उम्मीद से हुई तो मेरे माँ बाप का व्यवहार आरोही के साथ थोड़ा नरम हो गया, मगर जब आरोही के पेट में मौजूद बच्चा 5 महीने का हो गया और मेडिकल करवाने पर पता चला कि आने वाला बच्चा बेटा नहीं बल्कि बेटी है, तो मेरे माँ बाप ने हवेली को सर पर उठा लिया और आरोही एक बार फिर मेरे माँ बाप के दिलो दिमाग पर किसी कांटे की तरह छा गई। मेरे माँ बाप ने जिद करनी शुरू कर दी कि आरोही से तलाक लेकर उसे हवेली से निकालो, या फिर किसी भी तरह आरोही के पेट में मौजूद बच्चा इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। मैंने हिम्मत करके माँ बाप को समझाना चाहा, मगर उन्होंने मुझे भी आरोही के साथ हवेली से निकल जाने का हुक्म सुना दिया। मजबूरन मैंने आरोही से बात की। पहल तो आरोही अबॉर्शन करवाने पर ना मानी, मगर जब मैंने तलाक देने और साथ ही हवेली से निकाले जाने और हवेली से निकलने के बाद के हालात से डराया और थोड़ा दबाव डाला तो आरोही मान गई। मगर जब आरोही को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने अबॉर्शन करने से साफ इनकार कर दिया। मैंने डॉक्टर को बहुत सारे पैसे ऑफर किए, सिफारिश करवाई, मगर वो ना माना। तो मैंने दूसरे फिर तीसरे डॉक्टर से बात की। मेरी पूरी कोशिश के बाद भी कोई डॉक्टर मां के पेट में मौजूद बच्चे की जान लेने पर तैयार ना हुआ, तो मैंने घर आकर माँ बाबा को सारी बात बता दी। अब हकीकत में मैं भी आरोही से उकता चुका था। मैं भी नहीं चाहता था कि मेरी बेटी पैदा हो। दूसरी तरफ मुझ पर माँ बाबा का भी दबाव था कि हवेली में तुम्हारी पहली औलाद बेटा होना चाहिए। इसीलिए मैंने आरोही से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया और आरोही को सैर करवाने के बहाने नहर पर ले गया। नहर पर ले जाकर आरोही के दुपट्टे से उसके हाथ और पांव बांधकर नहर में फेंक दिया। आरोही के हाथ और पांव बांधने के बाद जब मैं मुर्दे जानवरों की तरह आरोही को घसीटते हुए नहर में फेंकने के लिए ले जा रहा था, तो उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं। जिस्म मौत के डर की वजह से कपकपा रहा था। आरोही ने मुझे बहुत कस्में दी थी, मुझे तलाक देने तक राजी हो गई थी। आरोही ने मुझे मेरी मोहब्बत, वादे, कस्में सब कुछ याद करवाया था, मगर मेरे लिए अब आरोही और उसकी कोख में मौजूद बच्चे समेत सब कुछ बेकार हो चुका था। मैंने आरोही की कमीज में 6 ईंट डालने के बाद आरोही को नहर में फेंक दिया और घर आकर माँ बाप को अपने गैर तमंद कदम से आगाह किया, तो मेरे माँ बाप ने मेरा कंधा थपथपाया और अपने खास नौकर फत्तू को आवाज दी। मुझे और फत्तू को साथ लेकर नहर के उस स्थान पर पहुंचे जहां मैंने आरोही को फेंका था। फत्तू ने नहर में कूदकर आरोही की लाश बाहर निकाली। आरोही की कमीज से ईंट निकालने के बाद आरोही की लाश को दोबारा नहर में बहा दिया गया और मेरे माँ बाप ने पुलिस को खबर करवा दी कि मेरा बेटा और बहू नहर पर घूमने आए थे। बहू अंधेरे की वजह से फिसलकर नहर में गिर गई है। काफी देर तलाश की मगर नहीं मिल रही। पुलिस के पहुंचने और गोताखोरों का इंतजाम करने तक आरोही की लाश तैरकर बहुत आगे जा चुकी थी। जब काफी देर बाद भी गोताखोर आरोही की लाश तलाश न कर सके, तो पुलिस ने नहर के किनारे पर आने वाले सभी गांव में ऐलान करवा दिया और यूं सुबह तक आरोही की लाश मिल गई। पुलिस वालों को पैसे देकर उनका मुंह बंद कर दिया गया और आरोही को उसकी मोहब्बत समेत दफन कर दिया गया। आरोही की मौत के 15 दिन बाद मैंने शादी कर ली, मगर मैं दोबारा कभी बाप नहीं बन सका। एक बार फिर पत्नी बदली, मगर औलाद जैसे आशीर्वाद से वंचित रहा। मैंने जगह जगह मन्नतें मांगी। अब तो मेरे माँ बाप भी राजी थे कि बेटा नहीं तो बेटी ही हो जाए, बल्कि मेरी पत्नियों को भी कहते घर में बेटी जरूर होनी चाहिए, बेटी नहीं तो कुछ नहीं। मगर शायद वह भूल जाते थे कि उन्होंने किसी की नादान कम उम्र बेटी के साथ क्या किया था। मेरे माँ बाप मेरी औलाद होने का इंतजार करते करते मौत की नींद सो गए, मगर माँ बाप की मौत के बाद भी लाखों दुआओं, दवाओं
और देसी टोटके आजमाने के बाद भी मैं औलाद जैसे आशीर्वाद से वंचित हूं। मेरे आरोही के कत्ल वाले गुनाह पर आज भी ऊपर वाले ने पर्दा डालकर रखा है, मगर मैं आज भी नहर, नदी, नाले या झील का पुल पार नहीं करता, भले ही उस पर बना पुल कितना भी मजबूत क्यों ना हो। अगर मजबूरी में मुझे कुछ ऐसा वैसा करना पड़ जाए तो मैं जानवरों की तरह अपने हाथों को जमीन पर टिकाकर पुल को पार करता हूं। मुझे हर वक्त धड़का लगा रहता है कि मैं नहर में डूबकर ही मरूंगा। मैं कई बार ख्वाब में खुद को नहर में डूबते हुए देखता हूं तो सोते हुए ही बचाव बचाव की आवाज निकालना और शोर मचाना शुरू कर देता हूं। मेरे इस काम की वजह से मेरी पत्नी की नींद खराब होती है, इसीलिए अब मेरी पत्नी हवेली में सोती है और मेरा बिस्तर नौकरों के क्वार्टर में आरोही वाले कमरे में लगा दिया गया। मेरी जिंदगी मौत से बदतर है। मुझे गांव के छोटे बच्चे भी छेड़ते हुए कहते हैं, जितनी मर्जी दवा दारू करवा लो चौधरी साहब, तुम्हें यूं ही मरना है, यानी जितनी मर्जी कोशिश कर लो आपकी औलाद नहीं होगी बल्कि लावारिस ही मरना है। मेरी जिंदगी मौत से बदतर हो गई है। मैं मौत मांगता हूं मगर मुझे मौत नहीं आती। हाँ, लेकिन मैं भी इस बात की गवाही देता हूं, और अगर आरोही जिंदा होती तो इस बात की जरूर हामी भरती कि माँ बाप से छुपकर गैर मर्द की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ नर्क का द्वार है। तो दोस्तों, ये थी आरोही की कहानी, उस राजवीर की जुबानी जिसने उसकी मोहब्बत को मौत दी। बताइए, क्या वाकई मोहब्बत के नाम पर किसी की जान लेना इंसानियत है? कमेंट में लिखिए, क्या आरोही जैसी लड़कियों को इंसाफ मिलेगा? अगर आपको ये कहानी झकझोर गई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी सच्ची कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलता हूं आपसे अगली दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।